नई सरकार बनते ही सत्ता पक्ष के विधायक ने शराबबंदी पर विस्तृत समीक्षा की मांग उठाई। आरएलएम पार्टी से विधायक माधव आनंद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा सत्र में मैंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने विधानसभा में शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठाई थी। अब वह वक्त आ गया है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। कई लोगों ने दबी आवाज में समर्थन भी किया था, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। मैं उतना ही गंभीर सदन के अंदर में था और बाहर जब आया उतना ही गंभीर कि विस्तृत समीक्षा शराबबंदी की होनी चाहिए। नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बिहार जैसे लैंडलॉक स्टेट में शराबबंदी सही नहीं है। शराबबंदी के कारण जो राजस्व का पलायन हो रहा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल जैसे देश में हो रहा है, उससे बिहार को नुकसान हो रहा है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। अब सरकार को फैसला लेना है, जनहित को देखते हुए फैसला लेगी सरकार, विस्तृत समीक्षा करेगी और सरकार इस मामले में गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार सहयोग मिल रहा है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जब विधानमंडल दल की बैठक जब हुई थी हम लोगों की परसों, वहां उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितना सपोर्ट बिहार को कर रहे हैं उनका भी जिक्र करने का काम किया था। कहीं रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक ही मुद्दा है कि शराबबंदी के कारण जो राजस्व का पलायन, जिस तरह ब्रेन ड्रेन की मैं बात करता हूँ, राजस्व का पलायन जो है वेस्ट बंगाल में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है और बिहार को उससे नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और निश्चित रूप से समीक्षा होगी। विशेष सत्र बुला करके जो है ये शराबबंदी कानून खत्म करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता है? हम लोगों ने तो सदन में जब विधानसभा का सत्र चला था उस समय हमने उठाया। जब विधानसभा में जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो वो नोटिंग हो जाता है, जीवन भर के लिए वहां लिखा रहेगा कि माधव आनंद पहले ऐसे विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। अब भले ही लोग कुछ बोले लेकिन ये मुद्दा तो ऑलरेडी रखा हुआ है विधानसभा के पटल पे। तो निश्चित रूप से अब तो नई सरकार का गठन हुआ है, अभी कैबिनेट का भी एक्सपेंशन होना है, जब होगा तो निश्चित रूप से समीक्षा की बात करेंगे। आदरणीय सम्राट चौधरी जी तो अभी कल ही मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है, देख रहे हैं कितनी व्यस्तता उनकी है। निश्चित रूप से वार्तालाप होती रहती है। मैं विधायक दल का नेता भी हूँ, सभापति भी हूँ 0 आवर का, तो मौका मिलता रहता है। उचित समय पे आप लोगों को आगे ही बताने का काम करेंगे। मैंने पहले ही कहा और गंभीरता से कह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ मैं फिर बोलूंगा, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग समर्थन दबी जुबान में करेंगे, लेकिन उतनी ही गंभीरता से मैं कह रहा हूँ कि बिहार में मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता है कि शराबबंदी की कोई आवश्यकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।